Hello bachchon, let us see the question. An ideal gas heat engine operates in Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. It absorbs 6 into 10 to the power 4 calorie of heat at higher temperature. Then amount of heat converted to work is। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक आइडियल गैस हीट इंजन है जो कि कार्नोट साइकिल के 227 डिग्री और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऑपरेट किया जा रहा है। ये एब्जॉर्ब कर रहा है 6 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी हीट एट हायर टेम्परेचर। तो हमें बताना है कि वो कितना उस हीट को वर्क के रूप में कन्वर्ट कर पाएगा। चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि 2.4 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है 6 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि जो कार्नोट साइकिल का इफ़िशियंसी का जो फॉर्मूला होता है उसके द्वारा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। क्या होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला? तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 और ये इक्वल होता है वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। तो आइए देखते हैं कि सोल्यूशन वाले पार्ट में क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो T2 है वो 127 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और इसमें अगर 273 अगर ऐड कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 400 केल्विन में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि T1 दिया हुआ है और T1 कितना दिया है 227। तो इसमें अगर 273 अगर ऐड कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कितने में 500 केल्विन में। तो ये हो जाएगा 500 केल्विन। और यहाँ पे क्या दिया है तो हीट इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे। तो हीट इनपुट क्यू कितना दिया हुआ है तो ये दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 4। सबकी वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में रखें तो हमें क्या मिलेगा? तो इफिशियंसी इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 और ये वर्क अपॉन क्यू यानी कि वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। तो सबकी अगर वैल्यू रखें तो यहाँ से जो वर्क की वैल्यू मिल जाएगी वो हमें मिलेगा इफिशियंसी इनटू, या हम लोग डायरेक्ट फार्मूला रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर सबकी वैल्यू अगर रखें हम लोग तो क्या मिलेगा हमें? ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 400 और T1 की वैल्यू कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 500। तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब ये जो 1/5 है किसके इक्वल होगा? वर्क अपॉन हीट इनपुट, यानी कि वर्क अपॉन क्यू की वैल्यू कितना दिया है तो ये दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 4। तो यहाँ से वर्क की वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 4/5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो किस ऑप्शन में दिया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी जो है थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।